दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विमानों के प्रोडक्शन में भारत कई तरह के अलग-अलग इंजनों का इस्तेमाल अलग-अलग विमानों में कर रहा है, जिससे उनकी क्षमताओं को हैंडल किया जा सके। किसी भी विमान की सारी तकनीकियों को ताकत इंजन से ही मिलती है। इस लिहाज से अलग-अलग तरह के विमान के लिए अलग-अलग तरह के इंजनों की डील की गई है। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए F404 इंजनों की डील की गई है, जबकि तेजस मार्क 2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों की डील की जा रही है। शुरुआती एमका विमानों में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एमका के लिए भारत स्पेशल 110 केएन इंजन की तलाश कर रहा है, जो एमका को सही तरीके से अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन करने की ताकत दे सकेंगे। लेकिन 110 केएन इंजनों के पीछे डीआरडीओ का एक सीक्रेट प्लान भी है, जिसके तहत वह एमका के साथ साथ 6th जनरेशन के विमान की तकनीक भी पहले से रेडी रखना चाहता है, जिससे कि अमेरिका के बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके, जिससे बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार रहे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 110 केएन इंजन इतना ताकतवर होगा कि वह इन विमानों की तमाम ज़रूरतों को बखूबी पूरा कर सकेगा। एडवांस एवियोनिक्स के अलावा स्टील्थ क्षमताओं को भी सपोर्ट करेगा, जबकि इस इंजन में बदलाव करके इसे 6th जनरेशन के विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले हम आपको यह बताएंगे कि यह इंजन 5th जनरेशन के विमानों के किन किन फीचर्स को सपोर्ट करेगा, जबकि इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि 6th जनरेशन के विमान के लिए भारत का क्या प्लान है। दरअसल 5th जनरेशन का विमान एम का बेहद एडवांस विमान है। यह विमान इतना एडवांस है कि अमेरिका का F-35 भी इससे बेहद पीछे हो जाएगा। इसके लिए बेहतरीन स्टील्थ क्षमताओं, एवियोनिक्स, हथियारों और इसकी डिज़ाइन को तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी स्टील्थ क्षमताएं ज़बरदस्त हो सके, इसे दुश्मन के रडार न पकड़ सके, जबकि इसे इंटरसेप्ट न किया जा सके। यह विमान सुपरसोनिक स्पीड के साथ आसमान में उड़ान भरेगा, जबकि आसमान की जंग में इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इतनी ताकत के लिए विमान के बेहतरीन इंजन की ज़रूरत है, क्योंकि एक अत्याधुनिक और एडवांस्ड इंजन ही इन क्षमताओं को उपलब्ध करा सकता है। स्टील्थ क्षमता विमान के डिज़ाइन और इंजनों पर निर्भर करती है, जो ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे निकलने वाले धुएं को रडार पकड़ नहीं पाते हैं। एमका के लिए तलाशे जा रहे 1 से 10 केएन इंजन की खासियत यह भी होगी कि यह कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा जिससे विमानों की स्टील्थ शिपिंग में कोई दिक्कत ना हो, जबकि इस इंजन को वक्त-वक्त पर अपग्रेड भी किया जा सकेगा। विमानों में वक्त के साथ कई बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि भारत ने अपने सुखोई विमानों में तमाम तरह के हथियारों को इनबिल्ट किया और इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है। इसी तरह से एमका को भी एक वक्त पर अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। ऐसे में इन इंजनों में पूरी तरह से बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा। यह इंजन कम से कम 30 साल तक सेवाएं देगा। एचएएल का प्लान इसे केवल एमका में इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि वो इसके ज़रिए 6th जनरेशन के विमानों का फुल प्रूफ इंतज़ाम करना चाहता है, क्योंकि भारत जब तक एमका को उतारेगा तब तक कई देश 6th जनरेशन के विमान की दिशा में काफ़ी आगे जा चुके होंगे। ऐसे में भारत को एडवांस्ड तरीके से तैयार रहने की ज़रूरत है और 110 केएन इंजन की ज़रूरत है। आपको बता दें, भारत का अहम का विमान जब तक तैयार होगा तब तक ब्रिटेन जैसे देश अपने 6th जनरेशन के प्रोजेक्ट में काफ़ी आगे जा चुके होंगे, जो अभी से इसके लिए ताकत झोंक रहे हैं। वहीं चीन भी इस क्षमता के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत इसका काउंटर प्लान तैयार न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अपने तमाम हथियारों को बेहद प्राइवेट रखता है, इनकी क्षमताओं का ज़्यादा प्रचार नहीं करता है, वक्त आने पर इनका इस्तेमाल करके दुनिया को दहला देता है। ऐसा वो कई बार कर चुका है। एमका विमानों के लिए प्लान ये है कि भारत एक साथ उसके 2 वेरिएंट बनाएगा, जिसमें दूसरा वर्जन काफ़ी एडवांस होगा, जो कि 6th जनरेशन की तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह विमान 6th जनरेशन का विमान ही होगा, जिसे भारत सीक्रेटली तैयार कर रहा है और तैयार हो जाने के बाद इसकी ताकतों का खुलासा किया जाएगा।
भारत ने इसी तरह से अपनी तमाम परमाणु पनडुब्बियों का बेहद सीक्रेट तरीके से प्रोडक्शन किया है। तमाम तरह की खुफिया ताकतों के बावजूद अमेरिका को भी इसकी खबर नहीं थी। अमेरिका जैसे देश ने दुनिया भर में अपने खुफिया तंत्र का जाल बना रखा है, जो हर देश की रक्षा, ताकत से लेकर राजनीति पर पूरी खबर रखते हैं। वैसे भी भारत तेजी से उभरता हुआ देश है, जिसकी तमाम क्षमताएं उसे खास बनाती हैं। भारत हथियारों की तकनीक में लगातार आगे जा रहा है। इस वजह से अमेरिका उस पर नज़र रखता है, लेकिन परमाणु हथियार के इस विकास के कार्यक्रम की बहुत कम इन्फॉर्मेशन ही उसे मिल पाई थी। किसी को नहीं पता था कि भारत ने कब निर्माण कर लिया और कब इसे उतार दिया गया। यहाँ तक कि 4th क्लास की सबमरीन की लॉन्चिंग के बाद भारत ने इसके बारे में दुनिया को बताया, लेकिन इस पर कोई शोर शराबा नहीं किया गया। भारत इसी तरह से अपने विमान के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इंजनों से लेकर वो तमाम तकनीकियों के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन एक दिन भारत को इस मामले में ऐतिहासिक कामयाबी मिलेगी। भारत सबसे पहले सबसे आधुनिक विमान बनाकर दुनिया को कंट्रोल करेगा। अगर एक्सपर्ट्स का दावा सच है, तो लगभग एक दशक के बाद भारत के पास 5th जनरेशन का ही नहीं, 6th जनरेशन का विमान साथ साथ मौजूद होगा। इतने अत्याधुनिक बेड़ों के साथ जब भारतीय वायुसेना आकाश में उतरेगी, तो दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए फ्रांस और जर्मनी ने भारत की मांगों पर तत्काल काम करते हुए ऑफर्स की बौछार कर दी है। ये देश न केवल भारत को 110 kN के पावर से ज़्यादा का इंजन देने का वादा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही 5th और 6th जनरेशन तक के योद्धा को भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस का सुपर राफेल 5th जनरेशन प्लस योद्धा विमान के रूप में शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, इटली और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा 6th जनरेशन का टेम्पेस्ट भारत को ऑफर किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह लड़ाकू अगले ही साल यानी 2025 में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। अगर 110 kN इंजनों की बात की जाए, तो फ्रांस इसका ऑफर दे रहा है, जबकि अगर रूस चाहे तो वो भी अपने इंजन में बदलाव करके उसे भारत के अहम का विमानों के काबिल बना सकता है। फ्रांस भारत के साथ भारत में ही इन इंजनों को बनाने के लिए तैयार है, जिसमें वो अपनी तकनीक भी भारत को ट्रांसफ़र करेगा, जबकि इसके लिए पूरा इकोसिस्टम भी विकसित करेगा और इन इंजनों का राइट भी भारत को देगा। फ्रांस पहले ही भारत में अपना निवेश बढ़ा रहा है। वो नोएडा में राफेल के लिए MRO फैसिलिटी विकसित कर रहा है, जो भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूती देता है। अगर फ्रांस का अत्याधुनिक इंजन भारत को मिलता है, तो इससे भारत के एरोस्पेस को ज़बरदस्त ताकत मिलेगी। भारत के 5th जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक के विमानों के लिए दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बार बार किसी देश के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।